जय हिंद दोस्तों। 2 सितंबर 2023 को कोविंद समिति के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की बिल सामने रखी गई। ये समिति इसलिए बनाया गया ताकि देश के अंदर एक चुनाव हो सके। अभी आप देखेंगे एक चुनाव खत्म नहीं होता है कि दोबारा चुनाव आ जाता है। विधानसभा का चुनाव खत्म होता है, लोकसभा का आ जाता है, लोकसभा खत्म होता है, विधानसभा का आ जाता है। इसके अलावा कोई लोकल चुनाव आ जाता है, वार्ड के अंदर आ जाता है चुनाव। कई तरह के चुनाव आपको देश के अंदर देखने को मिलेंगे। मल्टी लेवल चुनाव है और इन सभी चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी को काम करने का समय ही नहीं मिलता है, वो लगातार चुनाव में ही लगे रहते हैं। ये चीज़ आपको देखने को अभी मिल रही होगी। ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे दो कंट्री, एक ब्राज़ील भी है जिसमें वहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन वहाँ पे कराया जाता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के तरफ अगर अभी हम और चलें, देखें कि इंडिया के अंदर क्या कंडीशन है और इंडिया के अंदर कितने चरणों में चुनाव होता है, तो थोड़ा सा विस्तार से देखने से पहले न्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूज़ अभी बना हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल गवर्नमेंट लाने जा रही है और इसके ऊपर आगने वाले जो विंटर सेशन होगी, पार्लियामेंट की विंटर सेशन में इसको रखा जाएगा। गवर्नमेंट ने यानी कि जो करंट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है और अपने जितने भी एमपीज हैं उसको बुलाने के लिए इनविटेशन भी दिया हुआ है। मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग रखने की बात की गई है। अगर न्यूज़ की तरफ हम ध्यान दें तो हाई लेवल मीटिंग की तरफ भी ध्यान दी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे न्यूज़ में आपको एक कंप्लीटली दिख रहा है कि नेक्स्ट वीक से जो विंटर सेशन स्टार्ट होगा उसके अंदर ये सारी बातें रखी जाएगी और आशा की जा रही है कि ये बिल पास भी हो सकता है। और अगर बिल पास हो जाता है तो भारत के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले ये देख लीजिए कि इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत पीछे करने के पीछे क्या क्या कारण है। भारत के अंदर इलेक्शंस कितने स्तर पर होते हैं अगर आप देखेंगे, एक आपका यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट की चुनाव होती है, पार्लियामेंट इलेक्शन होता है, लोकसभा का चुनाव आप बोल सकते हैं। स्टेट लेवल पे चुनाव होता है, स्टेट लेवल पे होता है और इसके बाद लोकल लेवल पे होता है, लोकल लेवल पे होता है। चुनाव हो जाते हैं, इसमें सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं, जो भी अपने कैंडिडेट खड़ा करती हैं, जितनी भी पार्टियां, इसके साथ सारे पार्टियां इसके अंदर बिजी रहती हैं, चाहे वो उनका मंत्री हो, उनके कोई सीएम हो या कोई भी हो, उनका सदस्य हो, सभी लोग इसके अंदर बिजी रहते हैं। एक समय में सारे इलेक्शंस नहीं होते हैं। विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो लोकसभा का नहीं हो रहा है, बाद में एक स्टेट में के बाद दूसरे स्टेट का लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो जाता है। तो आप ऐसा समझिए कि जितने भी स्टेट हैं, यूपी में चुनाव हो रहा है, यूपी का खत्म हुआ, बिहार के अंदर हुआ, बिहार का खत्म हुआ, झारखंड के अंदर हुआ, हो सकता है साथ में कभी कभी 2-3 स्टेट का भी चुनाव पड़ जाता है, बट सबका एक साथ नहीं होता है। इससे क्या होता है कि कुछ पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो जिनको काम करना चाहिए एक्चुअल में, वो चुनाव के और अपने चुनाव को जीतने के स्ट्रैटेजी बनाने में बिजी रह जाती है, जिसकी वजह से सरकार को, देश को काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखें, एक तो जनरल इलेक्शन है, एक बाई जनरल इलेक्शन है और एक मिड टर्म इलेक्शन है। अब ये 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस के अलावा भी अब उसमें से क्या है, जनरल इलेक्शन में एक तो आपका लोकसभा राज्यसभा का जनरल इलेक्शन हो गया, दूसरा हो गया बाई इलेक्शन। जो बाई इलेक्शन क्या होता है, वैसे सीट को फुलफिल किया जाता है जो वैकेंट रह जाती है, जो खाली रहता है उसके लिए अलग से उपचुनाव करवाए जाते हैं। ये सेम चीज़ आपको राज्य में यानी कि विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह ये चीज़ दिखेगी। इसके बाद आप देखेंगे, अगर कोई चीज़ डिसॉल्व हुआ है, कोई सीट डिसॉल्व हुआ है, तो वहाँ पे भी चुनाव वगैरह जो है वो कराए जाते हैं टर्म के आधार पे, अलग अलग टर्म के आधार पर। अब प्रोसीजर भी बड़ी है, बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाती है। अब लंबी प्रोसीजर में क्या क्या होती है, नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट का, उसके पहले चुनाव के प्रचार करवाए जाते हैं जिसमें बड़े बड़े लीडर्स, स्टार लीडर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसके बाद नॉमिनेशन करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, अलॉटमेंट सिंबल वगैरह अलॉट किया जाता है, इलेक्शन कमीशन कराती है इलेक्शंस को। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जब कराती थी, सारे प्रक्रिया में उनको भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और मैन पावर लगता है। पोलिंग होती है, काउंटिंग होता है, फिर जाकर रिजल्ट डिक्लेयर होता है। लगभग 6-7 स्टेप हो जाते हैं, 7 स्टेप इलेक्शन को करवाने में, जो कि कहीं ना कहीं सरकार को और सरकार की जो बॉडीज़ हैं उनको इलेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराती है, अब उसमें एक चीज़ आप और देखेंगे,
इलेक्शन जो होती है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पर, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीट्स बटे हुए हैं, लोकसभा के अलग सीट बटे हैं, राज्यसभा के अलग सीट बटे हैं, विधानसभा के सीट बटे हुए हैं। तो सभी सीट, अलग अलग सीट हर एक स्टेट के अंदर बटे हुए हैं, ठीक है। तो वो सभी स्टेट को, सभी जो आपके सीट्स हैं, उन सभी सीट्स को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। अगर थोड़ा लोकल बॉडीज़ की बात करूं तो लोकल बॉडीज़ में आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत वार्ड का, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत यूनियन वार्ड का, विलेज पंचायत का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव आपने देखा, वार्ड का चुनाव आपने देखा, तमाम तरह के चुनाव आपको, म्युनिसिपल चुनाव है। बड़ी बड़ी सिटियों में जो म्यूनिसपैलिटीज है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, पटना है, ये सब बड़ी बड़ी सिटी के अंदर जो म्यूनिसपैलिटी, उसके भी चुनाव होते हैं। उसमें भी पॉलिटिकल पार्टियां काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा देश का पैसा खर्च होता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा चुनाव है, इतना चुनाव है। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव खत्म नहीं होता है कि दूसरी चुनाव आ जाती है। तो इन सभी चुनाव की समस्याओं की वजह से ये वन नेशन वन इलेक्शन कराने की रणनीति लाई गई है, ताकि सरकार का पैसा बचे और सरकार के पैसा के साथ साथ आपका लोगों का, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका ध्यान काम करने के ऊपर भी रहे। देश में पहले भी एक साथ चुनाव हो चुके हैं। अब कौन कौन से विधानसभा चुनाव हुए थे आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव 4 बार आपको एक साथ कई स्टेट मिलेंगे। 1951 में हुआ था, 1957 में हुआ था, 1962 में करवाया गया, फिर 1967 में करवाया गया। अब स्टेट देखिए, विधानसभा चुनाव 1951 में चुनाव कौन कौन से स्टेट में, असम, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब स्टेट को मिला के एक चुनाव करवाया गया था। विधानसभा का चुनाव साथ में करवाया गया था, इसके बाद फिर करवाया गया। तो अलग अलग 4 बार आपको ये चुनाव एक साथ दिखेंगे, जिसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारे स्टेट एक साथ करवा दिए गए, लेकिन हाँ, मैक्सिमम स्टेट को मिलाकर करवाया गया। 1967 में बहुत सारे स्टेट थे जिसमें चुनाव एक साथ हुआ था, ठीक है। तो ये सारे इस तरह की गतिविधियां पहले भी हो चुकी हैं। अब देखिए, अब क्या क्या बदलाव होंगे, फायदे क्या क्या हैं एक साथ ये चुनाव करवाने के, वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या है। पहला चीज देखेंगे, एक साथ चुनाव, जो कि सबसे पहली चीज कोविड समिति लाई है, तो इसमें सबसे पहला चीज ये लागू कैसे होने वाला है। तो पहला देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाया जाएगा। और दूसरे स्टेप में क्या किया जाएगा, जो आम चुनाव, जनरल इलेक्शन जो होगा, उसके 100 दिन के भीतर स्थानीय चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के बाद नीचे के जो चुनाव है वो 100 दिन के भीतर करवाए जाएंगे। तो ये अभी फर्स्ट स्टेप है और ये आपका सेकेंड स्टेप अभी रखा गया है, ठीक है। अभी फिलहाल जब बिल पास हो जाएगा तो उसके अंदर कई सारे नियम आएंगे, जिसके ऊपर विशेष रूप से अलग से एक वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसमें आपको कंप्लीट बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर संशोधन हुए हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें। अब एक चीज, सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है कि सभी चुनाव के लिए एक समान जो इलेक्शन, जो मतदाती सूची होती है, इलेक्शन की जो इलेक्शन वोट देने वाली जो सूची होती है, उसकी एक सूची बनाई जाएगी, सबके लिए इक्वल सूची बनाई जाएगी। अभी क्या है, लोकसभा का अलग बन जाता है, विधानसभा का अलग बनता है, सबकी सूची अलग अलग हो जाती है, किसी का नाम मिलता है, किसी का नाम नहीं मिलता है, कोई वोट देता है, कोई वोट नहीं दे पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिसको सॉर्ट करने के लिए गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। और पूरे देश में इसकी एक चर्चा भी कराई जाएगी, ताकि सभी लोग इसके ऊपर एग्री हो सके। अब इसके बाद अगर देखिए आप, अगर पैसे की बात करें तो पैसे तो आप सभी को पता होगा कि चुनाव में कितना ज्यादा भारत के अंदर पैसा खर्चा होता है, और किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते हैं, तमाम तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनाव में पैसा खर्चा करती हैं। आप देखें, मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ था नवंबर दिसंबर 2018 में, लगभग 1 अरब 31 करोड़ का खर्चा आया था। सोचिए कितना ज्यादा पैसा ये विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो 1 अरब 99 करोड़ रुपए इतना खर्च हुआ। झारखंड के अंदर चुनाव हुआ नवंबर दिसंबर आपका 2019 का ये डेटा है, 86 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और लगभग 89 करोड़ 47 लाख रुपए, ये तो ऑन रिकॉर्ड डेटा है। इसके अलावा सोचिए कितना पैसा इनडायरेक्ट खर्चा होता होगा। तो सोचिए कि इस तरीके से हर स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर आप देखेंगे 100 करोड़ से कम खर्च नहीं हो रहे हैं, 100 करोड़ से ऊपर खर्च इलेक्शन के अंदर हो रहे हैं। इस तरह से कई इलेक्शन होते हैं स्टेट के अंदर, वो सभी इलेक्शन में कितने हजार लाख करोड़ रुपए खर्च हो जा रहे हैं देश के, और समय तो जा ही रहा है। तो इस वन नेशन वन इलेक्शन से कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल आपका स्टेबिलिटी हो जाएगी गवर्नमेंट की,
बार बार इलेक्शन कराना नहीं पड़ेगा, मल्टीपल टाइम इलेक्शन नहीं करवाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी पे काम कर पाएगी, प्रोडक्टिविटी पे वर्क कर पाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा कई सारे और भी फायदे होंगे जो आपको देखने को मिलेगी। अगर थोड़ा सा आप अगर पॉइंट को समझे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और या क्या क्या फायदे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। तो केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी कब दी है? 18 सितंबर 2024 को इस बिल को मंजूरी दी है। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू कब से होने की संभावना है, इसको अभी डेट मत मानिएगा, 2029 से इसको लागू करने की बात की जा रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति थे। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा एक साथ कब होंगे 2029, ये भी एक अनुमानित है, इसको अभी आप फिक्स लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। कोविंद समिति का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 2023 को हुआ था। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने देश में एक राष्ट्र का चुनाव होता है, यानी कि कौन सा ऐसे ऐसे कंट्री है जहां वन नेशन वन इलेक्शन वाली है? तो वो एक आपका कोलंबिया है, एक आपका ब्राजील है। इन दोनों देशों में वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जाता है, ठीक है। और पहली बार एक राष्ट्र एक चुनाव लागू कब हुआ था? 1951 1952 में इंडिया के अंदर हुआ था। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी जो मैं आपके सामने आज रखा हूं। आगे फिर मैं आपके लिए लेक्चर्स को लेकर आऊंगा, और जैसे ही ये बिल पास होता है मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा जिस दिन ये बिल पास होता है, ठीक है। तो फिलहाल गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, और जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर सेशन होगा, विंटर सेशन होगा, उसमें गवर्नमेंट ये बिल लेकर आएगी। तो आशा करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मुझसे जुड़े रहिए, आगे आपको और भी तरह तरह के करंट अफेयर क्लासेस में लेकर आता रहूंगा, और इसके साथ मैं वन शॉट वीडियोस लॉ सब्जेक्ट के ऊपर भी लेकर आ रहा हूं। एक मैं अभी आपको मिल जाएगा, इसके साथ और भी लगातार लॉ ऑफ टॉर्ट्स और जितने भी यूपी पीसीएस जे के लिए हो, बिहार जुडिशरी के लिए हो, या राजस्थान के लिए हो, एमपी के लिए हो, सभी जुडिशरी के लिए जितने भी लॉ सब्जेक्ट आते हैं उसके एक एक वन शॉट सभी सब्जेक्ट के ऊपर मैं लेकर आऊँगा। आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।